भारत की जनता जो है ना बहुत महंगी सरकार अफोर्ड कर रही है। इतनी महंगी सरकार पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगी। आपका काम दिखना चाहिए, न कि आपकी जो राजशाही है वो दिखनी चाहिए। केजरीवाल के घर में जो इतना पैसा खर्च हुआ, क्या दिख नहीं रहा था लोगों को? उनके अफसरों को नहीं दिख रहा था? आप सरकारी पैसा से आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, सरकारी पैसा से आप स्कूल बनवा रहे हैं, तो वो तो आपका काम है ना। अगर आप विपक्ष में हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा कटाक्ष करें। कुछ अच्छी चीज़ें अगर हो रही हैं तो उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। बिहार में अभी समय लगेगा लोगों की मानसिकता को बदलने में। बिहार को एक बड़ा परिवर्तन की ज़रूरत है, लोगों के सोच को बदलने की ज़रूरत है, हमारे लीडर्स को बदलने की ज़रूरत है। काश बिहार के सारे लीडर मिलकर एक साथ बात करें तो शायद हो सकता है कि यहीं से क्रांति शुरू हो जाए। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री से पहले चुनाव लड़ रहे थे और जनता के सामने जाकर वोट मांग रहे थे तो उन्होंने शपथ पत्र दिया था और कहा था कि ये शपथ पत्र जनता रख ले अपने पास, ना मैं सरकारी बंगला लूंगा ना मैं सरकारी गाड़ी लूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री बने, कुछ दिन के बाद उन्होंने सरकारी बंगला भी लिया, सरकारी गाड़ी भी ली, सिक्योरिटी भी ली, तमाम चीजें। लेकिन अब एक नया बखेरा शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि कई करोड़ खर्च जो है अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास पे किए हैं। सीधे हम बात करेंगे, डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी है, राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हैं। ये बताइए कि जो मामला सामने आ रहा है क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जो पहले कह रहे थे उस पर विश्वास करें या आज जो वाकई तस्वीर दिख रही है और बीजेपी हो हल्ला कर रही है उस पर विश्वास करें? देखिए, अगर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि एक भारत की जनता जो है ना बहुत महंगी सरकार अफोर्ड कर रही है। जिस तरह की जनता भारत में है और जिस तरह के सरकार जो चल रही है, हमें लगता है कि इतनी महंगी सरकार पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगी। जिस राजभोग विलासिता से वो लोग रहते हैं, क्योंकि जनता से दूर हैं, क्योंकि अगर वो जनता के नज़दीक रहेंगे तो सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। तो वोट तो आप मांगने जाते हैं अपनी सिंप्लिसिटी दिखा के, लेकिन जब आप उस सिस्टम में आते हैं तो उस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो आखिर कौन आदमी है जो जिस पर आदमी भरोसा करे? हम उनके लुभावने वादों में फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये दिखाना होगा, कहीं ना कहीं जनता को ये बात आपको समझाना होगा कि आप भी उस जनता के ही में से निकले एक आदमी हैं। एक आपका काम होना चाहिए, आपका काम दिखना चाहिए, न कि आपकी जो राजशाही है वो दिखनी चाहिए। इसीलिए वो लोग जनता से दूर हो जाते हैं कि ना उनकी राजशाही कोई देखेगी। अब ये जो केजरीवाल के घर में जो इतना पैसा खर्च हुआ, क्या दिख नहीं रहा था लोगों को? उनके अफसरों को नहीं दिख रहा था? तो ये एक इतना बड़ा षड्यंत्र होता है, लोगों से, जनता से छुपा के ये किया जाता है। और सोचिए, इससे जो मार्केट में जो पैसा आ रहा है यही बिजनेस है। तो सोचिए कि जो एक आम आदमी जो मेहनत करके कमा रहा है और इस तरह के पैसे, जो सरकारी पैसों का जो दुरुपयोग हो रहा है, उससे जो बिजनेस जनरेट हो रहा है, तो क्या हम इसी बिजनेस मॉड्यूल की कल्पना करते हैं? लेकिन सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल पे क्यों? ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने जो पहले कहा कि मैं आम आदमी बन के रहूँगा और वो आम से अब खास हो गए, लेकिन ये खास तो तमाम नेता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अभी जैसे ये जो हल्ला हो रहा है, नेता तो सब खास है, सबका इस तरह का ही सिस्टम है। आप देखेंगे एक तरह से तो वही ना मैं कहता हूँ, मैं बार बार आपको क्या कहता हूँ कि व्यवस्था और व्यवहार दोनों में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक नेता अगर एक अपार्टमेंट में रहते हैं, 50 फैमिली जब रह सकती है तो 50 नेता क्यों नहीं रख सकते हैं? सरकार का खर्चा बचेगा, सिक्योरिटी कम खर्च ज़रूरत होगी। अब उनको आलीशान अगर आप महल देंगे रहने के लिए और उतना नौकर चाकर उनके पीछे लगते हैं, तो आखिर ये क्या है? संविधान इसलिए बना था कि जनता को आप मुश्किल में रखें और अपने इस तरह के ऐशो आराम में रहें। अरे यहाँ तो आप देखिए ना, यहाँ पे तो बिहार में ही बात करें, मंत्री बंगला जो रहता है कई एकड़ में है। बिल्कुल। तो ये तो व्यवस्था कई दिनों से कौन चेंज करेगा? मोदी जी, ना मोदी जी चेंज कर पाए, ना पहले की सरकार कांग्रेस चेंज कर पाई, ना नीतीश लालू चिराग चेंज कर पाएंगे। कौन चेंज करेगा? आपने तो अपनी ही बात न रखी। आपने बोला कि जब केजरीवाल शुरू में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, मैं सरकारी व्यवस्था से अपने को दूर रखूँगा। तो जनता को वो बात अच्छी लगी थी, तो उन्होंने केजरीवाल में सोचा कि एक इस तरह का लीडर होना चाहिए। लेकिन फिर आपने ही तो अपना व्यवहार संतुलित नहीं रखा।
धीरे धीरे आप उस सत्ता के मोह में वापस उसी में आ गए। तो ये जो मोह है, ये जो इस तरह का चीज़ है, ये बहुत जरूरी लेकिन है। केजरीवाल ने काम भी तो किया है। देखिए देखिए, बार काम तो आप- काम बार बार अगर जनता जिता रही है जी। तो कुछ ना कुछ तो, अब जैसे फ्री में बिजली, फ्री में शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था। कुछ चीज़ें होती है जिनके आड़ में आप बहुत सारे काम करते हैं। अगर केजरीवाल ये काम कर रहे हैं तो वो तो उनका काम ही न है। आप उनको सौगात तो नहीं कह सकते हैं ना। आपको अगर मैंने अपना लीडर चुना है, आपको मैंने अपना मंत्री पद आपके लिए दिया है, तो आपका तो वो काम है लोगों के लिए करना। उसमें कोई वाहवाही नहीं है। वाहवाही होती कि अरविंद केजरीवाल अपने पॉकेट के पैसा से, अपने सैलरी के पैसा से एक बिल्डिंग बना के देते, तो भले आप कह सकते थे। आप सरकारी पैसा से आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, सरकारी पैसा से आप स्कूल बनवा रहे हैं, तो वो तो आपका काम है ना, उसी के लिए ना आपको रखा अच्छा, गया है। ये अगर आप पूरे देश में भ्रमण करते हैं या कहीं भी जाते हैं, आप अपने पॉकेट से जा सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप यहाँ से पद यात्रा करें या पूरे बिहार को घूमें, तो आपके पास उतना पैसा है कि आप घूम सकते हैं। आप अपना काम छोड़ के तो विरोधी तो कहते हैं कि ये बीजेपी झूठ मूठ का हल्ला कर रही है। ऐसा कोई मामला ही नहीं है। रेनोवेशन पे खर्च हुआ है जो कि जायज़ है। और जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके सूट बूट पे सवाल कई बार खड़े हो चुके हैं, विरोधी खड़े कर चुके हैं कि ड्रेसेस पे इतना खर्चा होता है, विदेश यात्रा पे मोदी जी खर्चा कर। देखिए, विदेश यात्रा एक सरकारी यात्रा होती है। अभी कभी भी आपने ये सुना है कि हमारे प्रधानमंत्री छुट्टियां मनाने विदेश गए हैं? लेकिन पहले के सारे प्रधानमंत्री छुट्टी मनाने जाते थे। तो अगर आप विपक्ष में हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा कटाक्ष करें। कुछ अच्छी चीज़ें अगर हो रही हैं तो उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। और रही बात जो व्यवस्था की है और जो व्यवहार की है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मोदी जी का जब भी आप देखिएगा, कभी कभी अगर जो आरटीआई में जो आता है, तो वो अपने चाय का भी खर्चा खुद देते हैं, अपने नाश्ता का भी खर्चा खुद देते हैं, एयरपोर्ट पे ही नहाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात वो समाज में भेजते हैं ना, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा, बिहार में कोई ऐसा नेता है, चूँकि हम दोनों का ताल्लुक तो बिहार से, बिहार में ऐसा कोई नेता है जो जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि देखिए लालू यादव, नीतीश कुमार का दौर तो लगभग अब समाप्त है। बिल्कुल। हाँ, अब आने वाले दौर में वही तेजस्वी हैं, चिराग पासवान हैं, सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, ये 4-5 नेता हैं, ये प्रशांत किशोर हैं, जिनके ये बिहार के फ्यूचर के तौर पे देखे जा रहे हैं कि बिहार में राजनीति इन्हीं 4-5 लोगों के इर्द गिर्द घूमेगी। इन लोगों में आप में कुछ संभावना दिखती है जिस व्यवस्था पर? राजनीति जो है ना, जब हम लोग हमेशा एक व्यक्ति विशेष से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। क्या जनता उन तरह के लोगों को नहीं चुन सकती है जिनका एक टीम वर्क हो, जिनका विजन बड़ा हो? हम क्यों किसी एक पर्टिकुलर नेता को ही चूज़ करें कि यही आएंगे तो ये समाज में बदलाव लाएंगे? जनता खुद से अपना बदलाव कर सकती है। अगर जनता लगता है बिहार में जातीय व्यवस्था रहते हुए जो जातीय व्यवस्था की स्थिति रही है, बिहार में अभी समय लगेगा लोगों की मानसिकता को बदलने में। व्यवहार परिवर्तन, मैं फिर आपको वही बात कर रहा हूँ कि व्यवहार में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। लोग अपने फ़ायदे को हटा के अपने आने वाले जनरेशन की जब बात सोचने लगेंगे ना, तब हो सकता है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। आज स्वच्छ भारत अभियान में कम से कम इतना तो ज़रूर हुआ कि आज आप गाड़ी से कोई भी चीज़ बाहर फेंकने वक्त एक बार सोचते ज़रूर हैं। तो कहीं ना कहीं मन में इस तरह का सोच आया। तो अगर आप समाज में और अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव चाहते हैं, तो आपके अपने सोच को स्वच्छ करना होगा। ये जात पात, पॉलिटिकल पार्टी से दूर हट के एक ऐसा समा बनाना होगा जहां सब लोग मिलकर बिहार के लिए काम करें। जहां एक नेता अगर बिहार के बारे में सोच रहे हैं, वहां अगर 10 नेता मिल के सोचे, अल्टीमेट गोल क्या है मेरा, पॉलिटिक्स है या जनता को खुश करना है? अगर आपका एम पॉलिटिक्स है तो ये सिस्टम हमेशा चलता रहेगा और ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। लेकिन अगर आपका मकसद जनता की सेवा करना है, जनता को सही मायने में अगर अच्छे से रखना है, एक मिसाल कायम करना है, तो आपको इस सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। नहीं तो बिल्डिंग, पुल, समाज, बिल्डिंग्स हो गए, पुल हो गए, या फिर आप जाति व्यवस्था की बात करेंगे, तो आप एक कुछ तो आप समाज को दिखा रहे हैं, लेकिन उससे एक बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। और बिहार को एक बड़ा परिवर्तन की ज़रूरत है। लोगों के सोच को बदलने की ज़रूरत है, हमारे लीडर्स को बदलने की ज़रूरत है। और मुझे तो नया टीम अगर सब मिल के काम करें तो हमको लगता है कि इससे ज़्यादा बिहार के लिए, और बिहार हमेशा एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है।
तो काश बिहार के सारे लीडर मिलकर एक साथ बात करें तो शायद हो सकता है कि यहीं से क्रांति शुरू हो जाए। तो चलिए, यहाँ से भी क्रांति शुरू हो सकती है, लेकिन उसके लिए बिहार के नेताओं को भी चेंज होना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी में बदलाव की ज़रूरत है तो वो जनता में, कि जनता अपने बीच से कोई ऐसा नेता निकाले जो टीम बनाकर समाज को बदलने की कोशिश करे, ये ना कि अरविंद केजरीवाल की तरह वादा कुछ और करे, बाद में कुछ और निकल जाए। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।